नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल मित्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, सरकार ने जो अभी हाल फिलहाल में नया जो रेंट कानून बनाया है, न्यू रेंट रूल्स 2025 जो बनाए हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उस कानून में क्या-क्या चीज़ों का प्रावधान रखा गया है और मकान मालिक के लिए या किराएदार के लिए उस कानून के अंदर क्या-क्या चीज़ें लाई गई हैं। अभी हाल फिलहाल दोस्तों हमने देखा कि सरकार जो है सिम बाइंडिंग का एक नया कानून लेके आई कि भाई सिम के बिना जो है आप अब व्हाट्सएप या अदर जो सोशल मीडिया है वो आप नहीं चला पाएंगे, उसके लिए सिम कार्ड अनिवार्य होगा। उसके बाद हमने देखा कि संचार साथी ऐप पर भी काफ़ी संसद में हंगामा हुआ। संचार साथी ऐप को गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन्स में मैंडेटरी करने के लिए, लागू करने के लिए एक नया कानून सरकार लेकर के आई थी, लेकिन हालांकि हाल फिलहाल उसको जो है विपक्ष के विरोध के बाद उस पर जो है अब रोक लगा दी गई है। तो संचार साथी का वाला मामला अभी हमने देखा। और अब जो एक तीसरा बड़ा मामला जो देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो है न्यू रेंट रूल्स 2025। अभी तक जो दोस्तों हम देखते थे कि जो कि जिस तरीके से लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते थे, तो उसके अंदर जो है कई बार 11 महीने का एग्रीमेंट उसमें करा लेते थे या फिर नोटरी में जाके उसकी जो फिजिकल स्टैंप लगा। तो अब इन सभी चीज़ों में दोस्तों बदलाव कर दिया गया है। अब 11 महीने वाला जो रेंट एग्रीमेंट है वो मान्य नहीं होगा। इसके साथ जो नोटरी में जाके और जो एक फिजिकल तरीके से एक जो मोहर लगती थी, स्टैंप लगती थी और एक किरायानामा तैयार हो जाता था, उसकी भी अब वैधता को सरकार ने इस नए कानून के तहत अब खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब केवल और केवल वही रेंट एग्रीमेंट दोस्तों लीगल माने जाएंगे, लीगल प्रावधान रखेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप कोई किरायानामा ये रेंट एग्रीमेंट अगर किसी के साथ आप करते हैं, तो 60 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्टर्ड करना अब अनिवार्य होगा। ये एक नया क्लोज लगा दिया है सरकार ने। अगर आप 60 दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है सरकार। 5,000 रुपए का इसमें जुर्माने का भी जो है प्रावधान है। अब दोस्तों ये रजिस्टर्ड कैसे होगा? रजिस्टर्ड कराने की इसमें दो प्रक्रिया रहेंगी। या तो आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर भी इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो सरकार का कहना है कि इस नए कानून से जो है अभी तक जितनी शिकायतें आती थी, कई बार डिस्प्यूट्स होते थे, तो उन सब में अब जो है कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके अलावा सरकार ने अब जो है तमाम नियम इसके अंदर लागू कर दिए हैं कि भाई कौन मेंटेनेंस देगा। हाँ, एक मेन पॉइंट और दोस्तों, कि अब जो है किराया मकान मालिक अपनी मनमर्जी से नहीं, जब मन किया तब नहीं बढ़ा पाएंगे। और साल में एक बार ही अब जो है किराया बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए भी एक 3 महीने पहले आपको किराएदार को सूचना लिखित रूप में देनी होगी। तो एक साल में एक बार ही अब मकान मालिक जो है किराया बढ़ा पाएगा। ये भी एक जो है इस न्यू एक्ट के तहत सरकार ने प्रावधान कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, सरकार का ये जो नया एक्ट है ये कहता है कि रेंट कोर्ट्स, जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तमाम अभी तक जो भी अगर डिस्प्यूट कोई हो जाता था, तो उस मामले में जो है नॉर्मल कोर्ट के माध्यम से ही सुनवाई होती थी, केस चलता था, जिसमें काफी लंबा समय लग जाता था। तो सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम हम इसको कह सकते हैं कि रेंट कोर्ट, अलग से रेंट कोर्ट की स्थापना अब सरकार जो है करने जा रही है, जिसमें कि केवल इन्हीं केसेस की सुनवाई होगी और बड़े फास्ट ट्रैक मोड में होगी। अगर कोई डिस्प्यूट अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में अगर ऐसा आता है, तो रेंट कोर्ट का भी प्रावधान सरकार ने नए एक्ट में कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों मेंटेनेंस का एक मुद्दा रहता था। तो मेंटेनेंस के लॉज भी अब बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंटली आइडेंटिफाई सरकार ने कर दिए हैं कि कौन किराएदार कितना मेंटेन उसको करेगा। और इसके अलावा मकान मालिक की क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी। जो मेजर मेंटेनेंस रहेंगे वो मकान मालिक के जिम्मे इसमें लगाए गए हैं। जो अदर जो स्मॉल स्केल के जो भी मेंटेनेंस रहेंगे, कोई टूट फूट मरम्मत रहेगी, तो वो किराएदार के जिम्मे इसमें लगाए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों एडवांस, जो किराए नामे में एक महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों, एडवांस। एडवांस के लिए क्या सिस्टम जो दोस्तों इस प्रावधान किया गया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर आप रेंट पे लेते हैं, तो मकान मालिक आपसे अधिकतम 2 महीने का ही एडवांस ले सकता है। एक लिमिट दोस्तों इसमें तय कर दी है सरकार ने
कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कि 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस जो है मकान मालिक अब नहीं ले सकता है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये जो है लिमिट तय कर दी गई है 6 माह की। 6 माह तक का एडवांस किराया आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का एडवांस में आप ले सकते हो, इससे अधिक का आप नहीं ले सकते हो। तो रेजिडेंशियल एडवांस के लिए और कमर्शियल एडवांस के लिए भी प्रावधान एकदम स्पष्ट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार ने इस नए कानून के तहत, नए रूल्स के तहत अब लागू कर दिए हैं देश भर में। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ कुछ बिंदुओं पर जो है कई बार डिस्प्यूट हो जाता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो अब उन केसेस में कहीं ना कहीं बहुत हद तक कमी आएगी। तो एक अच्छा सुधार, हम एक अच्छा प्रयास सरकार का इसको कह सकते हैं कि एक तो मकान मालिक के पास भी एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों कि किराए पर आपने प्रॉपर्टी दी है। ई स्टैंपिंग का अब इस्तेमाल होगा दोस्तों, जो डिजिटल स्टैंपिंग का इस्तेमाल होगा, अब कोई फिजिकल मोहर की वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मकान मालिक के पास भी एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा, सरकार के पास भी ये सारा रिकॉर्ड होगा। तो एक इससे जो तमाम डिस्प्यूट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो एक अच्छा कदम हम इसको मान सकते हैं सरकार का। इस तरीके के जो रेंट रूल्स थे, एक उसको प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत उनको डिफाइन करना, उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत लागू करना देश में, इसका इंतजार लोग काफी सालों से कर रहे थे। तो सरकार का एक अच्छा कदम हम इसको कह सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में इसमें अगर कोई त्रुटि या कमी रहती है तो उसका पता आने वाले समय में लगेगा दोस्तों। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? ये न्यू रेंट एग्रीमेंट, जो न्यू रेंट लॉज जो 2025 सरकार ने लागू किए हैं, ये कितना बेनिफिट रखेंगे मकान मालिक के लिए, किराएदार के लिए? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम जानकारी की वीडियोस पाने के लिए, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों, आप सब प्लीज हमारे चैनल पोल मित्र को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।